Morning class 7. So I hope you all are taking good care of yourself, washing your hands regularly, and I hope you all are well, staying at home. Okay, so as we are discussing this chapter number 2, हम इसका रिवीजन कर रहे हैं एंड आई होप कि आप सब लोग वीडियोस देख रहे हैं और साथ के साथ जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं या समझाए जा रहे हैं आप उसकी थॉरो स्टडी भी कर रहे हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन. एक एक लाइन का आप जब उसको पढ़ते हैं तब उसके फिर आपकी डाउट्स आते हैं उसमें से, है ना. जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा और ये मैं आपसे हर एक वीडियो में ये बोलती हूँ, ठीक है. सो रीड द चैप्टर केयरफुली, तभी आपको रिवीजन वाले पॉइंट्स भी क्लियर होंगे ना कि हम क्या कौन सा रिवीजन कर रहे हैं या पॉइंट बाय पॉइंट हम कैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो लास्ट टाइम हमने बैक्टीरियाज तक किया था, हार्मफुल बैक्टीरियाज, ठीक है. बैक्टीरियाज कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं एंड व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज. द स्टेबल यू हैव टू लर्न. देन टुडे वी आर स्टार्टिंग विद किंगडम प्रोटिस्टा और ये चैप्टर आज का रिवीजन में पूरा चैप्टर हमारा इंक्लूड हो जाएगा प्रोटिस्टा के बाद, ठीक है. सो प्रोटिस्टा में इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब उसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होगा. ओके, सो दे आर यूकैरियोट्स. इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है. अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें टॉपिक. एक अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अमीबा कैसे फूड अपना एनगल्फ करता है. इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एनिमल्स जिसकी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है. ये जेली लाइक जैसे हम हाथ में जेली लेते हैं ना, वो स्लाइम जिससे आप खेलते हो, वो कैसे भी शेप अपना बना लेता है, उस टाइप का ही उसका शेप होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल, ठीक है. यूनिसेलुलर है एंड इट इज़ माइक्रोस्कोपिक. पॉन्ड्स डिचेस में प्रेजेंट होता है जहाँ पर भी स्टैग्नेटिंग वाटर होगा, यानी कि रुका हुआ पानी, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है. एंड इट्स बॉडी शेप इज़ इरेगुलर. आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, देयर इज़ नो सेल वॉल. न्यूक्लियस है सेंटर में. और अमीबा मूव कैसे करता है? अमीबा मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया. सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया इज़ फीट, ठीक है. तो फॉल्स फीट को सीडोपोडिया बोलते हैं. वो एक्चुअल में होते नहीं हैं बट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो अराइज होते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्शंस के रूप में. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें से अराइज होते हैं और वो फिर फॉरवर्ड मूव करता है. ओके, एंड मैनी सीडोपोडिया में बी सीन प्रोजेक्टिंग. बहुत सारे निकलते हैं बाहर साइड में, छोटे 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 फिंगर लाइक. इसमें आपको दिख भी नहीं रहे होंगे प्रॉपरली, ठीक है. और वो फिर आगे मूव करता है. जैसे जैसे मूव करता है उसका बॉडी शेप इरेगुलर तो होता ही है एंड दिस इज़ कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट. अमीबा फीड कैसे करता है? वो भी सेल मेम्ब्रेन के ही थ्रू. अमीबा इंजेस्ट भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करता है, दैट इज़ टेकिंग इन फूड. और अमीबा ईजेस्ट भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही करता है. तो सारा फंक्शन इसका क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है, राइट. तो वो एनगल्फ करता है अपने पार्टिकल को. एज यू कैन सी इसका सेल मेम्ब्रेन देखिए, थोड़ा सा वहाँ पे माउथ स्पाउट पार्ट जैसा बन रहा है. अपना पार्टिकल उसने अंदर लिया फिर वो क्लोज हो गया. सो दिस इज़ हाउ अमीबा फीड्स. अमीबा अपना पेट कैसे भरता है, अमीबा फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कैसे करता है, ठीक है. सो इसके जो सीडोपोडिया के टिप्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं एक साथ, स्मॉल स्पेस जैसा बनाते हैं और फिर फूड पार्टिकल को बिल्कुल अंदर लेकर फिर वो क्लोज हो जाता है. ओके, और ऐसे ही फिर बॉडी के अंदर उसका फूड वो डाइजेस्ट हो जाता है. अमीबा एक्सक्रीट कैसे करता है? अमीबा एक्सक्रीट थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन एज वेल. एंड उसका जो मेन वेस्ट होता है दैट इज़ अमोनिया. अमोनिया इज़ द मेन वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ इसको अमोइबा या अमीबा, दोनों प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट हैं, ठीक है. सो दिस इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द जर्नल बॉडी सरफेस बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सिंपल प्रोसेस से बॉडी सरफेस से यानी कि सेल मेम्ब्रेन से ही वो डिफ्यूज़ आउट हो जाता है जो भी वेस्ट होता है उसकी बॉडी में. एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अमीबा इज़ कलेक्टेड इन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. एक्सेस वाटर अमीबा की बॉडी का इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में कलेक्ट होता है, ठीक है. अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, हेंस समटाइम्स अमोनिया इज एक्सपेल्ड आउट अलॉन्ग विद द वाटर फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. क्योंकि अमोनिया इसका जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो कई बार जब पानी बाहर निकलता है इसकी बॉडी से तो वो अमोनिया भी एक्सपेल आउट हो जाता है. द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सपैंड्स व्हेन देयर इज़ वाटर इन इट, ठीक है. जब उसमें पानी होगा तब वो एक्सपैंड करेगी और जब पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा वो श्रिंक कर लेता है.
So this is amoeba excretion, this is amoeba's feeding, how it feeds, how it excretes, now how it respires. Again, क्योंकि जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं अमीबा में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहे हैं, तो अमीबा जो है दो इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है। सराउंडिंग की जो ऑक्सीजन होती है वाटर में वो अपनी बॉडी के अंदर लेता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी बॉडी के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर पानी में डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, क्योंकि ये पानी में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन पानी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ओके। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बॉडी के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर निकल जाती है। Now, one of the most important topic in amoeba is how does it reproduce. This process of reproduction in amoeba is called binary fission. Bi means two and fission means splitting, टूटना, डिवाइड होना, ठीक है। और अमीबा रिप्रोड्यूस करता है एक पेरेंट न्यूक्लियस से, एक पेरेंट सेल से, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट सेल, और जो फाइनली बनते हैं दे आर कॉल्ड द डॉटर सेल्स या डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टार्ट होता है टू पार्ट्स में डिवाइड होना। एज यू कैन सी यहाँ पे न्यूक्लियस एक है, वो धीरे धीरे स्प्लिट होना शुरू हो रहा है। जब अमीबा रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होना, स्प्लिट होना शुरू होता है, एंड सून दे सेपरेट्स, और सेपरेट होते होते वो फिर फुल दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बना देता है। तो वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म या डॉटर अमीबा। That is called, this process by which this all happens is called binary fission, because one parent organism is splitting or dividing into two daughter cells. So this is why it is called binary fission. So binary fission का diagram भी important है, binary fission की definition भी important है, and this question arises, how does an amoeba reproduces? So the answer will be amoeba reproduces with the help of by the process of binary fission. And sometimes when the environmental conditions are unfavorable, ponds go dry. ऐसा होता है ना कि जब favorable conditions नहीं होती है, पानी नहीं होता है ponds में, वो सूख जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड में या बहुत ज़्यादा गर्मी में, उस टाइम क्या होगा, अमीबा उसकी जो सीडोपोड्रा होंगे उनको विड्रॉ कर देगा और बिल्कुल एक बहुत राउंड हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एट दिस टाइम अमीबा सिक्रीट्स अ थिक वॉल, अपने चारों तरफ एक बहुत थिक हार्ड कवरिंग बना लेता है जिसको बोलते हैं सिस्ट, ठीक है, ताकि वो आसपास के जो इन्वायरमेंट की अनफेवरेबल कंडीशन से उससे बचा रह सके, ठीक है। और रिप्रोडक्शन उस सिस्ट के अंदर होता रहता है मल्टीपल फिशन से, सिस्ट के अंदर ही काम चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो उसको इफेक्ट नहीं करता है। Inside the cyst, the nucleus divides in several times to form many daughter cell, daughter nuclei. Cyst के अंदर ही वो multiple fission चलता रहता है, ठीक है। Each daughter nucleus is surrounded by some cytoplasm. जब भी conditions favorable हो जाएंगी वो cyst टूट जाएगा, ठीक है, उसके अंदर से बहुत सारे अमीबा निकलेंगे, फिर उससे वो अमीबुले निकलेंगे जो cyst multiple fission से बने थे सेल्स, फिर वो एक यंग अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा में है, प्रोटिस्टा में मेनली हमने अमीबा पढ़ा है। फंजाई या फंगस में मेनली जो आपका है वो है ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर। ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, ये इसका डायग्राम है और ये एग्जैक्टली लगता है जैसे कि कोई प्लांट का डायग्राम हो, है ना। तो ब्रेड मोल्ड में किंगडम फंजाई में मोस्टली ये भी यूनिसेलुलर हैं, जैसे ईस्ट है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड द न्यूक्लियाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये सेप्रोफाइट्स हैं। दे आर सेप्रोफाइट्स, दे डिपेंड ऑन दी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, या डेड एंड डिकेइंग मैटर पे वो डिपेंड करते हैं, जिससे कि अपना वो फूड लेते हैं। जैसे ब्रेड को बहुत दिन के लिए रख देते हैं ना, तो उससे फंगस जो ग्रो हो जाती है, इट इज़ ग्रोइंग मीन्स इट्स लिविंग, बट जो ब्रेड है वो नॉन लिविंग है, तो इसलिए वो उस पर जो ग्रो होने वाला फंगस है वो लिविंग है। तो ब्रेड मोल्ड जो कॉमन है वो है फंगस ब्रेड मोल्ड, ठीक है। एंड स्टेल ब्रेड पे, बासी या ख़राब ब्रेड पे जो दिखती है हमें, और इसकी बॉडी जो है वो देखिए यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी है,
जिसमें हाइफे जिसको बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, इस एक माइसीलियम है, यहाँ पे स्पोर्स है, स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियोफोर है, राइजोइड्स हैं जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर इस फंगस को देखेंगे, इस वाले फंगस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, वो बिल्कुल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें हमको ये स्टेम जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। और ये पोलन्स जहाँ पे होते हैं प्लांट्स में वैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड। और इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो मेनली एरोबिक होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं। ओके, और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा सैप्रोफिटिक। यूज़फुल फंगी, फंगस हमारे लिए कई बार यूज़फुल भी होते हैं। फर्मेंटेशन में ईस्ट है, बेकरीज में यूज़ होता है, ब्रेड्स बनाने में यूज़ होता है, ब्रीवेजेस बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, मॉर्शेला और एगेरिकस तो एडिबल फंगीज हैं। मशरूम्स जो हम खाते हैं वो भी एक टाइप का फंगस है। ठीक है, कुछ मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है उससे, तो ये यूज़फुल फंगी हैं। हार्मफुल फंगी स्पॉइलेज ऑफ फूड करते हैं, क्रॉप्स को ख़राब करने वाले काम में जो फंगस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, कुछ फंगस स्किन इन्फेक्शंस करते हैं, जैसे रिंग वॉर्म हो जाता है ना हमें, जो जिसको दाद खाज खुजली बोलते हैं, दैट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो फंगस तक ये हो गया, ये आप यहाँ तक पढ़ेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी आप पढ़ के खुद भी कर सकते हैं। क्या करना है, कुछ ब्रेड की स्लाइस लेनी है, उसको मॉइस्ट करना है, मीन्स 2-4 कुछ पानी की बूंदें डालनी है उसके ऊपर, उनको 2-3 दिन के लिए ऐसे ही ओपन में छोड़ देना है। ठीक है, उस पर क्या होगा, कुछ दिन आप छोड़ेंगे ना, ब्रेड को वैसे भी छोड़ देंगे तो वैसे भी उसमें ब्लूइश सा ग्रीनिश सा कुछ कॉटन टाइप स्ट्रक्चर दिखने लगता है, दैट इज़ फंगस और राइजोपस। ठीक है, तो किंगडम फंगस तक हो गया। किंगडम प्लांटे हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे, जिसमें हम एल्गी और फंगी का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे एक टॉपिक और आपका रह जाएगा जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू।